होगी और क्या कुछ अब तक हुआ? देखिए, लोकतांत्रिक भारत में ये दुर्भाग्य का विषय है। इस भारत को किसान और मजदूरों का भारत कहा जाता है, जहां उनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ऐसे गणतांत्रिक भारत में अगर कोई मजदूर अपनी मांगों को लेकर, स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर अगर 40 दिन तक धरने पर बैठते हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रबंधन वार्ता के लिए नहीं तैयार होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक विषय है। लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यही अगर कोई नेता विधायक अगर फोन कर दे तो जीएम दौड़कर उनके दफ्तर पर, उनके आवास पर चले जाते हैं, लेकिन 40 दिन तक पूरे परिवार के साथ लोग धरना पर बैठते हैं, लेकिन वार्ता नहीं हो पाती है। उसी कारण आज बंदी का आह्वान किया गया है और ये बंदी तब तक रहेगी जब तक कि वार्ता सफल नहीं होती। आगे की रणनीति किस तरह से तैयार होगी? आगे की रणनीति और इस आंदोलन को बृहद किया जाएगा। इसे पूरे गांव-गांव तक ये मैसेज फैल ही रहा है और जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा भारी संख्या में लोग जुटेंगे और ऐसे में प्रबंधन के लिए बहुत बड़ा गंभीर विषय होगा। अगर किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन और प्रबंधन दोषी हो। 20 मजदूर को 3 साल से उसको बाहर रखा गया है, निष्कासित किया गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर सवाल आप प्रबंधन से पूछिए, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं यहाँ आंदोलन करने के लिए आया हूँ। मैं मजदूरों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके समर्थन में आया हूँ और उनकी मांगे वाजिब है, उनको उनका अधिकार मिले। बाकी क्यों निकाला गया ये तो प्रबंधन के पास जवाब होगा। आप निश्चितकालीन चक्का जाम जारी रहेगा? हाँ, निश्चितकालीन जब तक वार्ता नहीं होती आप है, इतने देर से जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन आप चलेगा। जरा इतने देरी से आए हुए हैं, अभी तक कंपनी का कोई भी वार्ता करने के लिए? देखिए, आप जानते हैं कि कंपनी भले नाम की कंपनी होती है, लेकिन उनका संबंध पॉलिटिशियन से होता है, माफियाओं से होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो आश्वासन दिया होगा कि आप धीरज रखिए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन खैर, ये नया आंदोलन है, नया झारखंड है। अब हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को समझने लगा है, वो लड़ने के लिए तैयार है।